हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर भी आपको बहुत यूजफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए, और जो वीडियो की पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी आपका इसका रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? तो गाइस देखना, सेंटेंस क्या है। व्हाट द हेल, व्हाट द हेल का मतलब होता है गाइस एक तरीके से आप थोड़ा गुस्से से बोलते हैं। व्हाट द हेल मतलब क्या बकवास है। व्हाट द हेल का अर्थ ये होता है, ठीक है। जब इसके आगे आप और कुछ जोड़ने से व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर, तब आप कहते हैं तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे। ओके, तो व्हाट द हेल थोड़ा गुस्से से थोड़ा से कहना, जैसे कि हूँ द हेल आर यू। हूँ द हेल आर यू मतलब तुम होते कौन हो, तुम होते कौन हो। हूँ द हेल आर यू, तो हेल का मतलब थोड़ा समझना, एक तरीके से नेगेटिव सेंस में देता है थोड़ा सा। तो व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे, तुम कर ही क्या रहे हो यहाँ पे। ओके, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग। अब इसमें गाइस आप समझना, थोड़ा सा हिंदी पे ना जाना, इंग्लिश पे जाना। आप समझना कि व्हाट डू यू थिंक मतलब होता है तुम्हें, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या लग रहा है तुमको, तुम्हें क्या सोचते हो, तुमको क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट यू आर डूइंग, जो तुम कर रहे हो, ये कहना चाह रही है। तो कहने का सिंपली मतलब है तुम्हें क्या लग रहा है तुम कर रहे हो। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम क्या सोचते हो, क्या सोच रहे हो जो तुम कर रहे हो। तो व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, ये मेरे इस वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग। मैंने अभी तक शुरू भी नहीं की है, मतलब मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। आई हैवंट इवन स्टार्टेड येट। अब देखिए गाइस, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। कोई भी काम किया है, की है, ठीक है, दिया है, लिया है, ली है, पिया है, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह अर्थ निकलता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट आई, हैवंट नेगेटिव है। इवन का यूज क्या है, मतलब भी या यहाँ तक। इवन का मतलब होता है भी या फिर यहाँ तक। स्टार्टेड मतलब वही थर्ड फॉर्म। जेट मतलब अभी तक। तो मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है, यहाँ तक कि मैंने अभी तक तो शुरू भी नहीं किया है, ये भी अर्थ निकालो। तो आई हैवंट इवन स्टार्टेड येट। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया। ही डिडेंट इवन ईट फूड। ओके, ही डिडेंट इवन ईट फूड, उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया, यहाँ तक कि अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया। ओके, जैसे कि इवन, इवन का यूज देखिएगा, इवन का यूज आप नेगेटिव में करते हैं, ठीक है। तो हैवंट आ गया इवन, जैसे कि इवन आई डोंट नो, मैं भी उसे नहीं जानता। तो ये याद रखना, देखना, समझना कि इवन है तो नेगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। एक छोटा सेंटेंस है, व्हाट इज़ दिस, क्या है ये, ठीक है। लड़की बोलती है व्हाट इज़ दिस, क्या है ये, सिंपली है। अब देखिए, क्या सभी सरकारी सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी। अब इसको समझना सेंटेंस को, वर ऑल द गवर्नमेंट पर्क्स नॉट इनफ। देखिए ये जो लड़की है, इसको गवर्नमेंट पर्क्स मिलती है, मतलब सरकारी सुविधाएं, जिसमें आप बंगला ले सकते हो, गाड़ी वगैरह, जो भी सरकारी सुविधा होती है वो इसको मिलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नमेंट पर्क्स। ओके, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो वर ऑल द गवर्नमेंट पर्क्स, देखिए सब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑल द गवर्नमेंट पर्क्स, ये सब्जेक्ट है, प्लूरल है। तो वर ऑल द गवर्नमेंट पर्क्स नॉट इनफ, क्या सभी सरकारी सुविधा पर्याप्त नहीं थी। ओके, जैसे कि सिंपल सेंटेंस समझना, क्या यह पर्याप्त नहीं था, तो क्या के लिए वोज लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, इट, नॉट इनफ, तो क्या बना, वॉट इट नॉट इनफ, क्या ये पर्याप्त नहीं था। ओके, तो जो सब्जेक्ट चेंज हुआ है, प्लूरल हुआ है, तो इसलिए वर आ गया, बस, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। तो क्या सभी सरकारी सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी, वर ऑल द गवर्नमेंट पर्क्स नॉट इनफ। क्या इसलिए तुमने हमारे देश से गद्दारी की,
इज दैट वाई यू बिट्रेड आवर कंट्री? क्या इसलिए इज दैट वाई, दैट्स वाई मतलब तो इसलिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इज पहले आ गया तो इज दैट वाई, क्या इसलिए ही तुमने यू गद्दारी की, बिट्रे मतलब धोखा देना, गद्दारी करना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी, पास्ट सेंटेंस है, यू बिट्रेड आवर कंट्री, हमारे मुल्क, देश। ओके, तो इज दैट वाई यू बिट्रेड आवर कंट्री, क्या इसलिए तुमने हमारे देश से गद्दारी की, धोखा दिया। अब स्मॉल सेंटेंस है, देश का दुश्मन, एनिमी ऑफ द नेशन कहता है इसको, एनिमी ऑफ द नेशन, देश के दुश्मन, एनिमी मतलब दुश्मन, शत्रु, ऑफ द नेशन देश की, राष्ट्र की। जब से तुमने मुझसे अनऑफिशियल बैकग्राउंड चेक के बारे में पूछा, एवर सिंस यू आस्क्ड मी अबाउट अनऑफिशियल बैकग्राउंड चेक्स। एवर सिंस मतलब जब से, जब भी आपको बोलना हो कि जब से, एवर सिंस। ओके, जब से, यू आस्क्ड तुमने पूछा, सेकंड फॉर्म यू आस्क्ड मी मुझसे अबाउट, यू आस्क्ड मी अबाउट तुमने मुझसे पूछा। ओके, यू आस्क्ड मी अबाउट हर, तुमने मुझसे उसके बारे में पूछा। ओके, अनऑफिशियल जो अनौपचारिक है, जो मतलब सरकारी संबंधित नहीं है, अनऑफिशियल। बैकग्राउंड चेक्स जो कोई पृष्ठभूमि जांच वगैरह होगी। ओके, तो जब से तुमने मुझसे अनऑफिशियल बैकग्राउंड चेक्स के बारे में पूछा, एवर सिंस यू आस्क्ड मी अबाउट अनऑफिशियल बैकग्राउंड चेक्स। ओके, क्योंकि ये ऑफिशियल तो है नहीं लड़की, तो अनऑफिशियली बैकग्राउंड चेक्स के बारे में इसने पूछा, पीछे का बैकग्राउंड जानने की कोशिश करी। मैं तुम पर नज़र रख रहा हूँ, आई हैव बीन ट्रैकिंग यू। क्या सेंटेंस था लास्ट सेंटेंस, एवर सिंस यू आस्क्ड मी अबाउट अनऑफिशियल बैकग्राउंड चेक्स आई हैव बीन ट्रैकिंग यू। जब से तुमने मुझसे अनऑफिशियल बैकग्राउंड चेक्स के बारे में पूछा है, मैं तुम पर नज़र रख रहा हूँ। तो अब सेंटेंस सीखना है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, उसके लिए आप यूज़ करते हैं हैव बीन, हैज़ बीन। आई हैव बीन ट्रैकिंग यू, अभी पता नहीं कब से इस पर नज़र रख रखा है, तो आई हैव बीन ट्रैकिंग यू बोलेंगे आप। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम ट्रैकिंग यू। आई एम ट्रैकिंग मतलब प्रेजेंट में कर रहा है, मतलब नज़र रख रहा हूँ मैं तुम पे, आई एम ट्रैकिंग यू, आई एम ट्रैकिंग यू। बट कुछ समय पहले से कर रहा है ये काम, कुछ घंटों से कर रहा है, कुछ दिनों से कर रहा है, तो हैव बीन, हैज़ बीन का यूज कर देते हैं अपन। ठीक है, और आईएनजी फॉर्म तो लग जाती है। तो आई हैव बीन ट्रैकिंग यू, मैं तुम पर नज़र रख रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, मैं तुमसे 2 घंटों से इंतजार कर रहा हूँ। ओके, यह वो नहीं है जो तुम सोचते हो। इट सिंपली मीनिंग कहना चाहती है कि ये बिल्कुल वैसा नहीं है कि जो तुम सोच रहे हो। जैकब नाम होता है इसका, तो इट्स नॉट व्हाट यू थिंक, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक, या फिर इट्स नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग, इट्स नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग, जो आप सोच रहे हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने बता दिया इसको, बट जो सिंपली है आप प्रेजेंट में बोलते हैं इसको इंडेफिनेट सेंटेंस में, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक, ऐसा नहीं है जो तुम सोचते हो। गॉट इट? मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, आई एम बीइंग ब्लैकमेल्ड। गाइस बहुत अच्छा सेंटेंस है, अगर आपको पता लग रहा होगा सेंटेंस किस चीज़ का है, मतलब किस टेंस का है, या फिर या बोल सकते हैं आप कौन से पार्ट का है ये ग्रामर के अंदर, ये है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। आई एम बीइंग ब्लैकमेल्ड, कोई भी काम किया जा रहा है, किया जाता है, किया जाएगा, बाय समवन, किसी के द्वारा, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में आता है। अब ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, उसको पैसिव वॉइस बनाया गया है। तो मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो मैंने क्या बताया था आपको, किया जा रहा है, किया जाएगा, पीटा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कुछ भी काम किया जा रहा है किसी के द्वारा, बाय समवन। ओके, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस आपको देखने को मिलता है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं इस तरह के। आई एम बीइंग ब्लैकमेल्ड, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। देखना गाइस, अब देखिए गाइस, आई एम बीइंग ब्लैकमेल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, उसका पैसिव वॉइस बनाया गया है। सभी का तो मैं आपको बता नहीं सकता अभी इसका सीखिए। जैसे कोई भी काम किया जा रहा है, जैसे कि मुझे मुझसे लिखवाया जा रहा है,
तो आप क्या बोलेंगे, आई एम बीइंग रिटन, मुझसे लिखवाया जा रहा है, मुझसे पढ़वाया जा रहा है, आई एम बीइंग रेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीड। ओके, मुझे दुड़वाया जा रहा है, आई एम बीइंग रन। ओके, वो कुछ भी सेंटेंस हो, जैसे कि मुझे पिटवाया जा रहा है, आई एम बीइंग बिटन। ठीक है, मुझसे कहा जा रहा है, आई एम बीइंग सैड। तो ये ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म लगानी है आपको लास्ट में। जैसे कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो सी इज बीइंग ब्लैकमेल्ड, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, ही इज बीइंग ब्लैकमेल्ड। ओके, तो कोई भी काम किया जा रहा है बाय समवन, आगे बाय लगा दीजिए, बाय कोई भी नाम लिख दीजिए उसका, जैसे कि बाय मनोज, मनोज के द्वारा उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो आप बोलेंगे सी इज बीइंग ब्लैकमेल्ड बाय मनोज। ओके, यू आर बीइंग ब्लैकमेल्ड, आपको धमकाया जा रहा है। ओके, यू कैन रिपोर्ट टू द पुलिस, आप पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। गॉट इट? क्या तुमको लगता है कि तुम ब्लैकमेल होने वाली पहली भारतीय अधिकारी हो? सेंटेंस समझ गए? कि तुमको लगता है कि तुम ब्लैकमेल होने वाली या ब्लैकमेल किए जाने वाली पहली भारतीय अधिकारी हो? यू थिंक, तुम्हें लगता है, यू आर द फर्स्ट इंडियन ऑफिसर, यू आर द फर्स्ट, तुम पहली भारतीय इंडियन ऑफिसर हो टू बी ब्लैकमेल्ड। अब टू बी प्लस थर्ड फॉर्म दिखे, यहाँ भी पैसिव वॉइस है, टू बी ब्लैकमेल्ड, किए जाने वाली। ओके, टू बी ब्लैकमेल्ड, ठीक है, किया जाने वाली, टू बी डेकोरेटेड, डेकोरेट मतलब सजावट किए जाने वाला। ओके, तो टू बी ब्लैकमेल्ड, ब्लैकमेल्ड, क्या तुमको लगता है कि तुम ब्लैकमेल होने वाली पहली भारतीय अधिकारी हो, ब्लैकमेल किए जाने वाली पहली भारतीय अधिकारी हो? ठीक है, तो टू बी ब्लैकमेल्ड। गॉट इट? इससे पहले कि मैं तुमको रिपोर्ट करूँ, बिफोर आई रिपोर्ट यू मतलब मैं तुमको रिपोर्ट करूँ, रिपोर्ट मतलब कुछ बयान लेना, कुछ पूछना, तो बिफोर आई रिपोर्ट यू, मैं बस जानना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू नो, सिंपल सेंटेंस है, आई जस्ट वांट टू नो, बस मैं जानना चाहता हूँ। ओके, मैं बस जानना चाहता हूँ। आईएफएस में तुम्हारा हैंडलर कौन कौन है? हु इज़ योर हैंडलर इनसाइड आईएफएस? आईएफएस मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो हु इज योर हैंडलर मतलब वो संचालक तरीके से जो वहाँ पे संभालता है, कुछ करता है, तो हु इज योर हैंडलर इनसाइड आईएफएस? इनसाइड मतलब के अंदर हो गया, अंदर, तो आईएफएस में तुम्हारा हैंडलर कौन है? हु इज योर हैंडलर इनसाइड आईएफएस? तुम्हें यह पोस्ट किसने दी? हु गेव यू दिस पोस्ट? हु गेव, गिव की सेकंड फॉर्म है, गिव, गेव, गिवन, सेकंड फॉर्म है, और पास्ट का सेंटेंस है, तो हु गेव यू दिस पोस्ट, तुम्हें यह पोस्ट पद किसने दिया? किसने दिया, ये क्वेश्चन करता है इससे, हु गेव यू दिस पोस्ट। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यही सेंटेंस थे, कोई समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड शेयर ज़रूर करना इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।